हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए इडियम और फ्रेजेस का यहाँ पर एक क्लास लेके आ चुके हैं, जहाँ पर आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का जो ये क्लास है ना, ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। आज का जो ये क्लास आप लोग जो इडियम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा और इतने बार रिपीट चांसेस इसकी बहुत ज़्यादा है। आपने जैसा कि थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो इसका रिपीट होने के चांसेस, जैसे कि और जो लोग भी सीजीएल 2024 का तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग सभी लोग अभी से आज से ही अपने प्रण रख रख लेंगे कि बिल्कुल सीजीएल 2024 को अगर फोड़ना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, जो भी आप अपनी भाषा में बोल लीजिए, तो आपको यहाँ से डेली का डेली यहाँ पे वोकैब की क्लास करनी है बिल्कुल। क्योंकि देखिए वोकैब आपको यहाँ से बाहर कहीं नहीं पूछने वाला, हम बार बार आप सभी लोगों से कह रहे हैं बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को क्लास करते रहिए। तो आप लोग डेली यहाँ पर क्लास लेते रहेंगे, आपको सब चीज़ यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक वे में मिलने वाला है। और देखिए, और जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, सभी लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम आपके लिए डेली बेसिस पे सभी लोगों को जैसे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, या फिर और भी कुछ, जैसे मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट जो हमको लगता है सिनोनिम्स हो गया, इडियम हो गया, या फिर और भी कुछ जैसे नोटिफिकेशन वगैरह होता है क्लास का, ये सारी चीज़ हम टेलीग्राम पे जुड़ते हैं बिल्कुल। तो जो लोग बिल्कुल नए इस क्लास को देख रहे हैं ना, वो क्या करेंगे कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली क्लास में आया करेंगे बिल्कुल। ये नहीं कि आज आएँ, कल आएँ, फिर 2 दिन नहीं आएँगे, फिर चौथे दिन आएँगे, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप लोग डेली क्लास लेंगे तो ही आपका वोकैब इम्प्रूव होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम डेली कितने अच्छे-अच्छे यहाँ पे आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं। तो कोई भी एक भी क्लास को मिस नहीं करेगा, और जितने भी सारे हम क्लास ले रहे हैं, सभी क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू वे में देखते रहेगा। और देखिए, और बहुत से लोग ये समझ रहे हैं ना कि आपकी सिनम्स की क्लास रुक गई है क्या? बिल्कुल, तो आप सभी को बता दें कि वहाँ पे हमने देखिए ऑलरेडी आपको 2 वहाँ पे वन वर्ड सब्सक्रिप्शन करा दिया, फिर उसके बाद आपके एमटीएस का वन वर्ड सब्सक्रिप्शन भी करा दिया आपको, इसके बाद आपका फिर से एक ईडीएम क्लास कर दिया, और फिर आज देखिए फिर से हम आपके लिए ईडीएम क्लास लेके आ चुके हैं। कल आपको सभी लोग को कहते हैं बिल्कुल कि कल आपका सिनम्स की क्लास होगा बिल्कुल। आप लोग को कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा कि सर सिनम्स की क्लास नहीं आ रहा है, हमको सारी चीज़ पता है। और देखिए हम वादा करते हैं आप सभी लोगों से कि अभी से जिन लोगों को सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिन लोगों का हुआ है, क्योंकि मानते हैं इस बार थोड़ा कट ऑफ थोड़ा-सा हट गया था, तो बहुत से लोग बच्चों का नहीं हुआ है, दुखी नहीं होना है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लग जाना है। क्योंकि देखिए, आप दुखी होके भी कुछ नहीं कर सकते। हार योद्धा वही है जो हार और जीत से उसको मतलब नहीं रहता। उसको हमेशा देखना है कि हाँ, आज अगली बार मैं क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। आप हारेंगे, अगर आप एक योद्धा हैं, तो आप हार को स्वीकार करिए। अगर आप एक योद्धा हैं, तो आपको हारना नहीं है, बिल्कुल। इस तरह एकदम बिल्कुल अच्छे से एक-एक चीज़ पे प्रिपरेशन करते जाना है, तो ही आपको क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से सब चीज़ आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका कम नंबर आया, अरे मानते हैं 120 नंबर आए, क्या आप हम सभी लोगों से कहते हैं, बताइए क्या आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर थे? बताइए। जो लोग भी अगर बोल रहे हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, क्या आपका मैथ में 25 में से 24 सही हुआ था? बोलिए। हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आपका रीज़निंग में 25 में से 24-23 सही हुआ था? बोलिए। क्या आपका इंग्लिश में 25 में से 24-23 सही हुआ था? बोलिए। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल हम और रीजनिंग और जानते भी हैं जीएस में बिल्कुल 20 से 22 एवरेज तो रहता ही रहता है। तब आप करीब 150 के करीब पहुँचते और आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि आप फेलियर ये नहीं समझेंगे कि हाँ, हमारा नहीं हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि मेरे अंदर कमी थी। हम सभी लोगों से कहते हैं कि बिल्कुल आप ये समझेंगे कि हमारे अंदर क्या थी? कमी थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और कोई भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। सभी लोग कहते हैं बिल्कुल, अभी जो लोग बिल्कुल अच्छे से लगे हैं और जानते हैं हमारे जो यहाँ पर यूट्यूब पे पढ़ते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छे तरीके से डेली यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। और सारे क्लास को यहाँ पे लेते रहते हैं। और आप लोग डेली देखिए, डेली जो क्लास लेता है ना, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर कितने यहाँ पर बेहतरीन-बेहतरीन चीज़ आपको कराई जाती है। यहाँ से कहीं भी नहीं छूटने वाला। आपका चाहे एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, स्टेनो दे लीजिए, या फिर कहीं भी एग्ज़ाम दे लीजिए बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं डेली आप लोग क्लास लेना है, बिल्कुल डेली क्लास में आना है और डेली अच्छे तरीके से यहाँ पे एक-एक चीज़ को सीख के चलते जाना है बिल्कुल। और देखिए, और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, वो लोग टेलीग्राम चैनल से आपके लिए जुड़ ही गए हैं, और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएँगे, जहाँ पे हम आपके लिए सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस सभी चीज़ का वहाँ पे नोटिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें, अगर कोई जॉब वगैरह से अभी आता है या फिर कोई भी चीज़ होता है, तो वहाँ पे भी हम नोटिफ़िकेशन दे देते हैं। और जो लोग जीडी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी एक वीडियो बहुत अच्छा मैंने बना के डाला है, क्योंकि वहाँ पर देखिए 84,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। बिल्कुल, तो जो लोग जीडी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी बिल्कुल अच्छे से करते रहेंगे। और बाकी सीजीएल, सीएचएसएल में जो भी वोकैब पूछी जाती हैं, वो बिल्कुल मेरे ही क्लास से पूछी जाती है।
और देखिए, आप लोग बार-बार का ये डाउट रहता है कि बिल्कुल क्या सर आपका एंटोनिम का भी क्लास नहीं आ रहा है? बिल्कुल हम सभी चीज़ कह रहे हैं कि कल से आपका एंटोनिम और सिनोनिम्स दोनों क्लास आएगी। और देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे क्लास डिले हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि एमटीएस का आंसर किया है, फिर उसका पीपीटी बनवाना था वहाँ पे। देखा क कल कल जो लोग भी अभी तक एमटीएस का आंसर की वाला वन वर्ड सेक्शन का जो नहीं देखे हैं, वो जाएँगे वहाँ पर। मैंने 20 कराया था, उसमें से आपको 4 या 3 बिल्कुल नए देखने को मिलेंगे। और प्रॉपर उसका नोट्स भी बनाएँगे। सभी लोगों को कहते हैं कि बिल्कुल जो आप लोग देखेंगे एमटीएस वाला, उसमें प्रॉपर जाके सभी लोग उसका नोट्स भी बनाएँगे और उसको एक-एक चीज़ लिखते चलेंगे। तो ही आपको रिवीज़न करने में आपको ही आसानी होगी, ऐसा नहीं है। और देखिए, हम डेली यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का चेक भी करते हैं कि जितना कमेंट आया रहता है, हम अगले दिन क्लास में लेके भी आते हैं। जैसा हमने कल कोई कमेंट नहीं आया, इसीलिए मैंने आज की क्लास में कोई कमेंट नहीं लाया है बिल्कुल। तो इसी तरह आप लोग बिल्कुल समझते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो मेरा 20 ईडियम है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि आज का जो ईडियम होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हुआ है एसएससी के हर एग्जाम में कि बिल्कुल इसका पूछिए मत। रिपीटेशन टाइम इसका लगभग समझिए कि 10 से 12 टाइम है। और यहाँ पर हम एक ऐसा भी ईडियम है जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम से कम 15-16 बार हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। चाहे वो पहली बार पिछली बार जब हम दिल्ली पुलिस की बात करें, जब हम इंग्लिश थी तो उसमें भी आया था। इसके बाद अगर यही देखा जाए हम लोग रेशियो, तो ये आपका सीपीओ में भी आया था, स्टेनो में भी आया था, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब एग्जाम में आया था। और वो क्या है वो हम डिस्कस नेक्स्ट, अभी इस पीपीटी इस स्लाइड में तो नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड जब हम लेते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हाँ मैं हाँ इसी स्लाइड में है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ऑन टेंथर देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहा है ना टेंथर तो बिल्कुल उसका भी हम लोग सारी चीज़ बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का अपना पहला सॉरी ईडियम देख लेते हैं बिल्कुल। तो देखिए पहला जो ईडियम है बिल्कुल, और देखिए सभी लोग कॉपी और पेन हाथ में रखेंगे और बिल्कुल हमारे साथ लिखते चलेंगे। और जैसे ही हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आप बिल्कुल इग्नोर मारते चले जाएंगे तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप नोट्स बना लेने से याद भी नहीं होगा। हम क्लास में क्या बताते हैं, क्या बताए थे, वो भी हम बताते हैं कि बिल्कुल हमने क्या बताया था और क्या ऐसे याद करना है बिल्कुल। क्योंकि क्लास में क्यों आ रहे हैं, आपको रट्टा नहीं मारना। रट्टा बाकी बच्चे तो क्या करते हैं, किताब से रटते हैं, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर हो जाएगा मूव एन हिवन टू अर्थ। यानी हिवन मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्वर्ग। और अर्थ मतलब क्या होता है, धरती। यानी कि स्वर्ग से धरती तक सब कुछ आप लोगों ने सुना होगा कि उसने किसी चीज को पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। ये वहीं से इडियम लिया गया है ये। तो देखिए मूव हिवन, हिवन मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्वर्ग। और अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। यानी कि उसने आकाश और पाताल को एक करने की कोशिश की, मतलब किसी भी हर हाल में उसको चाहिए आकाश या पाताल एक कर दिया उसने किसी भी चीज को पाने के लिए। इसका मतलब यही होता है, ये यहीं से इडियम लिया गया है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेक एफर्ट, यानी अपनी एफर्ट को देना, टू अचीव समथिंग। अचीव मतलब क्या होता है, किसी चीज को पा लेना, तो उसी को बोलते हैं। तो मूव हिवन टू अर्थ का, मूव हिवन एंड अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा कि अपने पॉसिबिलिटी को बहुत ही ज्यादा अचीव करने के लिए पूरी एड़ी चोटी लगा देना, उसी को बोलते हैं आकाश पाताल एक कर देना। आप लोगों में से बहुत सारा लोग सुनते होंगे, बिल्कुल जब किसी से लड़ाई हो जाता है तो भी आप बोल देते हैं कि बिल्कुल मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, लेकिन उसको कहीं से खोज के निकालूंगा। आपने सुना भी होगा ये। तो बिल्कुल मूव हिवन टू अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, मेक एफर्ट टू अचीव समथिंग। आइए दूसरा नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका रिपीटेशन टाइम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आज का जो ईडियम है बिल्कुल अच्छा ईडियम होने वाला है बिल्कुल। और प्रॉपर सभी लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे बिल्कुल। दूसरा नंबर हो जाएगा नॉट होल्ड वाटर। बताइए कौन ऐसा कोई कोई आदमी जो बताइए जो पानी को रोक सकता है, बताइए। कोई पानी का कोई एक आयतन होता है, वो ठोस ना होता है, नहीं आपका वो कुछ उसका किसी भी प्रकार का आयतन नहीं होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो नॉट होल्ड होल्ड वाटर यानी कि वह आदमी जो बिल्कुल पानी को नहीं रोक सकता, या फिर पानी एक जगह निश्चित नहीं होता, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो वो क्या है, वो है बिल्कुल डज नॉट सिम्स टू रीजनेबल। यानी ये बात कैसा कर रहा है, ये कह रहा है कि नॉट होल्ड वाटर। नॉट होल्ड वाटर का मतलब हो जाएगा बिल्कुल आप पानी को नहीं रोक सकते। तो वो बात क्या है, वो बात है डज नॉट सिम्स टू बी रीजनेबल। यानी कि जो रीजनेबल नहीं है, मतलब बिल्कुल जो तार्किक नहीं है, इसको कह सकते हैं बिल्कुल जो फॉल्स बातें कर रहा है एक तरीके से, तार्किक बातें होती है जो। तो नॉट सॉरी तो नॉट होल्ड वाटर्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डज नॉट सिम्स टू रीजनेबल, इसका मतलब हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या कह देते हैं, आप कहते हैं ना उसको कि ये आउट ऑफ द क्वेश्चन या फिर आउट ऑफ द सिलेबस है। बताइए सभी लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग बोलते होंगे कि आउट ऑफ द क्वेश्चन है मेरे से, या फिर आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है ये तो मेरे से। तो इसी को बोलते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ये मेरे दायरे से बाहर है, उसी को बोलते हैं। तो यानी कि आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि ये मेरे मेरे लिए काम क्या है, ये मेरे मेरे लिए ये काम ये
इम्पॉसिबल है। और देखिए इम्पॉसिबल से कल एक आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन हम लाएँगे और कल बताएँगे कल की क्लास में इम्पॉसिबल का क्या होगा वहाँ पे एक अच्छा सा देखिएगा हम सभी लोगों को, क्योंकि कल बताएँगे, बिल्कुल आज नहीं बताएँगे क्योंकि आज बता दिए, कल हम पीपीटी में पहले ही जो मोटिवेशन डलवाते हैं, इसमें इम्पॉसिबल से एक अच्छा मोटिवेशन सभी लोगों को बिल्कुल सुन के आप लोगों को मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो कल आप इस पीपीटी में हम लाने वाले हैं। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा बिल्कुल कोई भी काम आपके आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, मतलब आपके लिए इम्पॉसिबल हो गया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ऑन गुड टर्म्स। अब देखिए ऑन गुड टर्म्स का मतलब हो जाएगा बिल्कुल कोई भी अच्छा टर्म आपके लिए है, मतलब आपके मित्रता का व्यवहार है। ऑन गुड टर्म, गुड मतलब क्या होता है? अच्छा, टर्म्स मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन, आपने सुना भी होगा। जैसे कोई भी चीज़ आप लॉग इन करते हैं या फिर कहीं पे भी, तो आपको बोलता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि क्या इसकी उपलब्धियाँ हैं। बोलता है कि नहीं बोलता है कि टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करें या फिर डिने करें, बोलता है कि नहीं बोलता? तो वहीं यहाँ पे बात हो जाएगी। ऑन गुड टर्म्स यानी किसी चीज़ से अच्छा टर्म बन रहा है, मतलब अब क्या है उसके लिए वाज फ्रेंडली, मतलब उससे मिल-जुल सकते हैं। गुड टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा? वाज फ्रेंडली, बहुत अच्छा व्यवहार उससे आप रख रहे हैं बिल्कुल। और प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे सभी लोग बिल्कुल। हम नोट्स कभी भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पे हम एक ग्रुप बनाएँगे और सभी लोगों का वहाँ पे नोट्स चेक करेंगे बिल्कुल कि कितने लोगों ने नोट्स बनाया है, कितने लोगों ने नोट्स नहीं बनाया है, बिल्कुल सारे लोगों को वहाँ पे सेंड करना होगा। चलिए, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग। हाँ, देखिए और अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि बिल्कुल 5वां नंबर जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये आपको इडियम देखने को ना मिले। आप हर तीसरे दिन, चौथे दिन मॉक लगाइए और सभी लोगों को कहते हैं कि बिल्कुल टेस्ट तो ज़रूर देना है बिल्कुल। अगर आप लोग इंग्लिश का टेस्ट देते होंगे तो बिल्कुल सभी लोग ज़रूर रेगुलर वे में टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से वोकैब डेली मिलेंगी और प्रैक्टिस करने को और मिलेगा। और जैसे ही आप 3-4 मॉक देंगे ना, 5वें मॉक में ज़रूर ये टेंथरुक्स मिल जाएगा, सभी लोगों को बता रहे हैं बिल्कुल। तो 5वां नंबर हो जाएगा ऑन टेंथरुक्स। अब देखिए ऑन टेंथरुक्स का जो मतलब होता है वो होता है इन सस्पेंस एंड एनेक्साइटी। अब बताइए एनेक्साइटी मतलब क्या बताया था? टेंशन वगैरह बताया था कि नहीं होता है, कोई आदमी चिंतित है तो एन टेंथरुक्स। देखिए टेंथरुक्स में भी एक पढ़ने से ही आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई आदमी चिंतित है बहुत। टेंथरुक्स का मतलब होता है बिल्कुल आपको बहुत परेशानी है, बिल्कुल बहुत ही चिंतित नज़र आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एनेक्साइटी से आप ऑप्शन में अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा? 5वां नंबर हो जाएगा ऑन टेंथरुक्स बिल्कुल। तो ऑन टेंथरुक्स का मतलब क्या हो जाएगा? इन सस्पेंस, यानी किसी चीज़ पे आपको सस्पेंस है। इन एनेक्साइटी, एनेक्साइटी का मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज़ में चिंतित हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो ऑन टेंथरुक्स का मतलब हो जाएगा इन सस्पेंस एंड एनेक्साइटी। बिल्कुल अच्छे से एक-एक चीज़ को नोट्स बना लेंगे बिल्कुल और समझते चलेंगे जो हम बता रहे हैं बिल्कुल। ऑन टेंथरुक्स जैसे ही आएगा ऑप्शन में इन सस्पेंस एंड इन एंग्जायटी, बिल्कुल अच्छे से लगाएँगे बिल्कुल और देख कर बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट विल भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो 6 नंबर हो जाएगा ऑन द स्लर ऑफ द मोमेंट। देखिए और जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हो कि ज्यों ही उसने मुड़ा त्यों ही ये काम हुआ। जैसे ज्यों ही वो लड़की मुड़ी त्यों ही उस बस ने टक्कर मार दी उसे। ऐसा सुना होगा कि नहीं सुना होगा आपने? ज्यों ही लड़की ने ऐसा काम किया त्यों ही ये ऐसा बस आके उसको टक्कर मार दी। आप लोग सभी लोग सुने होंगे। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है 6 नंबर कि ऑन द स्लर ऑफ द मोमेंट, जैसे ही ये काम हुआ, यानी कि जैसे ही मतलब जो ऐसे काम हुआ त्यों ऐसे हुआ, तो उसी को बोलते हैं ऑन द स्लर ऑफ द मोमेंट, यानी टू एक्ट एज वंस, यानी जो ये काम जैसे ही वो काम हुआ ऊपर से ये काम हो गया। जैसे ही 12 बजा मैं केक काट दिया। सभी लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं कि जैसे ही वो 12 बजेगा वो केक काट देगा, जैसे ही 3 बजेगा ट्रेन यहाँ से खुलेगी। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो यही बात हो जाती है। तो ऑन द स्लर ऑफ द मोमेंट यानी एट टू एक्ट एज वंस हो जाएगा इसका मतलब। आइए 7 नंबर डिस्कस करते हैं। 7 नंबर हो जाएगा लास्ट बट नॉट लीस्ट। सभी लोग कहते हैं ये वाला जो इडियम है सभी आप सभी लोगों को डेडिकेटेड है ये वाला इडियम। देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल सीजीएल में भले से आपका ना हुआ हो, लेकिन ये लास्ट नहीं है बिल्कुल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, समझ रहे हैं ना ये क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल आप अभी और ट्राई करेंगे बिल्कुल सभी लोग। देखिए जब हम कहते हैं ना कि शेर जब पीछे 2 कदम लेता है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वो जब हमला करेगा तो दुगनी तेज़ी से वार करता है बिल्कुल। तो आप लोग ज़रूर 1 कदम पीछे ज़रूर हुए हैं, लेकिन आप सभी लोग जब अब 24 में वार करेंगे ना तो बिल्कुल दुगनी तेज़ी के साथ वार करेंगे, इसीलिए कहते हैं बिल्कुल। तो 7 नंबर क्या हो जाएगा? 7 नंबर हो जाएगा लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि द लास्ट टास्क इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट
ऑफ द बिगर प्रोजेक्ट, यानी क्या बात हमने किया वहाँ पे, तो लास्ट टास्क यानी किसी चीज़ का लास्ट टास्क जो है, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ बिग प्रोजेक्ट, यानी किसी चीज़ की अंतिम जो कड़ी होती है वो शुरू के सबसे ज़्यादा कड़ी को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बनाती है, उसी को बोलते हैं। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द टास्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ए बिगेस्ट प्रोजेक्ट, यानी किसी बिग प्रोजेक्ट का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का बहुत जो सबसे लास्ट डिफिकल्ट चीज़ होता है उसी को बोलते हैं बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नो समथिंग इनसाइड आउट। देखिए नो समथिंग इनसाइड आउट, इसका मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी रखना, उसी को बोलते हैं। जैसे हमने एक और इडियम किया होगा, कितने लोग याद आ रहा है, इन्स एंड आउट्स। और जब भी मैं कराता हूँ बार बार कहता हूँ कि आप अपने, हम लोग उदाहरण क्या देते हैं, हम बार बार कहते हैं कि बिल्कुल जब आप किसी दोस्त के घर जाएंगे तो उसके घर आप 2-3 दिन गए तो आपको उसका इन्स भी पता होगा, आउट्स भी पता होगा कि मतलब उसके घर के अंदर क्या है, बाहर भी क्या है। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है बिल्कुल फुल डिटेल्स में पता होना। मैंने ये इडियम बहुत बार करा चुका हूँ, बिल्कुल आप सभी लोगों का रिवीजन करा रहे हैं यहाँ पर बीच में हम। देखिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा हमको इडियम याद आ जाता है तो उस टाइम हम इडियम भी करा देते हैं बिल्कुल। तो नो समथिंग इनसाइड आउट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी का होना। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सभी लोग यहाँ तक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाए होंगे बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लेंगे, और जो लोग नए आए हैं ना चैनल पे, वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए सब्सक्राइब करने से ये होगा ना कि जैसे ही कोई हम नया वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आपके पास सबसे पहले बिल्कुल वीडियो आ जाएगा और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल। तो सभी लोग उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक कर लिए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हैंग अप योर बूट्स। अब बताइए, अब आप अपने जूते को कब पैक करते हैं बताइए, आप सभी लोग, मतलब अपने जूते को पकड़ना इसका मतलब हो जाए। देखिए आप सभी लोग का जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, अपने बैग वगैरह को पूरे पैक करते हैं बिल्कुल कहीं से निकलने के लिए। तो वही हम बात कर रहे हैं कि हैंग अप योर बूट्स, बूट्स का मतलब होता है बिल्कुल जूते। तो अपने जूते को क्या कर रहे हैं, हैंग अप कर रहे हैं, मतलब पकड़ रहे हैं बिल्कुल। तो उसी को बोलते हैं टू टेक रिटायरमेंट, यानी कि आपका रिटायरमेंट हुआ है तभी तो आप अपने जूते को पैक कर रहे हैं, वरना कौन पैक करता है, कहीं से आपको जाना हुआ। तो हैंग अप योर बूट्स का मतलब हो जाएगा टू टेक रिटायरमेंट। क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब हो जाएगा बिल्कुल टू टेक रिटायरमेंट। और सभी लोग जानते ही हैं कि बिल्कुल ऑफिस वगैरह जूते ही पहन के जाते हैं, लेकिन अपने जूते को ही क्या कर रहे हैं आप, हैंग अप कर रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा हैंग अप योर बूट्स का मतलब हो जाएगा टू टेक रिटायरमेंट ले रहे हैं कहीं से, इसका मतलब हो जाएगा। तो हैंग अप योर बूट्स टेक टू टेक रिटायरमेंट हो जाएगा इसका मतलब। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट भी 10 नंबर जो है हमको याद है बिल्कुल। आपको जब हम आज से 3 मंथ पहले जब हम सीजीएल क्लास ले रहे थे ना, बिल्कुल 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का आपके लिए क्लास ले रहे थे बिल्कुल, उस टाइम जब हम सीजीएल का एग्ज़ाम था, तो उस टाइम बहुत से, और देखिए हमने वहाँ पे हमारी मेहनत उस समय बहुत रंग लाई थी। देखा हम लोगों ने 95% वोकैब मेरे ही क्लास से पूछा गया था बिल्कुल। उस टाइम हम बहुत आप सभी लोगों के लिए मेहनत किए थे, और उस टाइम से मैंने कितना अभी और अच्छे आपको वहाँ पे वोकैब और सारी चीज़ें करा रहे हैं बिल्कुल। तो इसी तरह बिल्कुल बने रहेंगे और समझते रहेंगे। और वहाँ पे जब मैं क्लास ले रहा था ना, तो उस टाइम मैंने ये सीजीएल क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट बताया भी था वहाँ पे भी, और आज ही बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और हर एग्जाम में फिर से रिपीटेशन टाइम इसका बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। तो हर एग्जाम में फिर से टपकेगा, आज फिर से सभी लोग इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए और याद कर लीजिए। और वहाँ पे भी ये क्लास कराया था, फिर से हमको रिवीजन भी कराते। देखिए कितना 2-3 मंथ पहले का एडीएम है ये, और फिर आज हम लेके आ रहे हैं बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज़ को यहाँ पे रिपीटेशन चलता रहेगा, आपको याद आए चाहे ना आए, आपको याद आए चाहे ना आए, इसीलिए हम रिवीजन भी करा रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को हम जानते हैं, बहुत से लोगों को तो आधा भूल भी गया होगा, उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसे 3 मंथ पहले मैंने इस चैनल पे कराया भी है उन लोगों को। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक-एक चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको 2024 का सीजीएल एग्ज़ाम फोड़ना है, तो बिल्कुल एक-एक चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तो ही आपका सब कुछ हो पाएगा। और उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको कोई अगर दिक्कत आता है, अगर आपको बार-बार कहते हैं कि बिल्कुल आपको फ़ॉन्ट समझ में नहीं आती, आपको वॉइस से दिक्कत होता है, या फिर और कोई भी दिक्कत होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हम आपके लिए हमेशा, हमारी टीम उपलब्ध है। अगर हम उपलब्ध नहीं हैं, तो बिल्कुल हमारी टीम उपलब्ध रहती है, हमारी टीम आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर कर देगी। इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि हाँ 10 नंबर में या फिर ऐसा हो सकता था, या फिर और कुछ गलत हमने कुछ बता दिया हो, कि कभी-कभी हो जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट बता देता है या फिर कुछ गलत लिखा जाता है, तो ऐसा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो बिल्कुल। 10 नंबर हो जाएगा,
हैव ए फुट यानी किसी आदमी का पैर इन द ग्रेव। ग्रेव मतलब क्या होता है? ग्रेव मतलब होता है कब्र। अब किसी आदमी का पैर कब्र में है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हैव ए फुट इन द ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र। अब किसी आदमी का पैर अगर कब्र में है यानी कि वो क्या है? वो मरने ही वाला है। क्या है वो मरने ही वाला है। तो हैव ए फुट 10 नंबर हो जाएगा। हैव ए फुट इन द ग्रेव यानी किसी आदमी का पैर कब्र में है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि बी क्लोज टू डेथ, यानी कि वो बिल्कुल मतलब उसका बहुत दिन से तबीयत खराब है, या फिर ये देखिए आप किसी और का तबीयत खराब होता है जो बिल्कुल मरने ही वाला होता है, इसके लिए भी ये इडियम वहाँ से ये उठ के इडियम आया है। तो बिल्कुल उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि हैव ए फुट इन द ग्रेव। और ये इडियम होता है, ये मुहावरा है बिल्कुल। और इस मुहावरे में आप लोग भी जानते हैं इसका एक मीनिंग होता है स्पेसिफिक। तो आप समझ भी गए होंगे कि जिस आदमी का पैर जो है वो कब्र में गड़ा है, तो उसका मतलब क्या है? वो बहुत मृत्यु के बहुत ही करीब है। तो हैव ए फुट इन द ग्रेव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं, बिल्कुल हाईलाइट कर लेंगे। तो हैव ए फुट इन द ग्रेव का मतलब क्या हो जाएगा? टू क्लोज टू डेथ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास इडियम होने वाला है आज का जो 11 नंबर इडियम है बिल्कुल। तो हिड इन द क्लाउड्स। अब देखिए हिड इन द क्लाउड्स का मतलब होता है 11 नंबर जो हो जाएगा, हिड इन द क्लाउड्स का मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल दिन में सपने देखना, इसी को बोलते हैं। तो हिड इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब होता है क्या बताइए? क्लाउड्स का मतलब होता है बिल्कुल जो दिन में आप लोग सोते हैं और देखते होंगे कि आप सपना देखते हैं कि सीजीएल में सिलेक्ट हो गया, या फिर जो भी आप डे ड्रीम देखते हैं उसी को बोलते हैं। तो हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? हेड इन क्लाउड्स का मतलब होता है बिल्कुल दिन में सपने देखना। उसको मतलब एक तरीके से ख्याली पुलाव भी कह सकते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे तो बिल्कुल उसी को बोलते हैं। तो हेड इन द क्लाउड्स टू डे ड्रीम, डे ड्रीम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दिन में सपने देखना या फिर कोई भी ख्यालू पुलाव पकाना, उसी को बोलते हैं। आइए 12 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 12 नंबर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप जब भी जाते होंगे तो यहाँ पे एक हम जब भी ये ईडीएम कराते हैं ना, ये एक चीज़ बताते हैं सभी बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं बहुत मज़ा आने वाला है। और ये ईडीएम आप लोग सभी लोगों का होता है। जो बच्चा रूम पे बाहर लेके मतलब कहीं पे, हम नहीं जानते कि बिल्कुल आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो को, तो सभी लोग देखते भी होंगे कि लड़के जो होते हैं ना, उन लोगों का जो रूम होता है वो बिल्कुल हेल्टर स्प्रिंकलर जैसा होता है बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं। तो 12 नंबर क्या हो जाएगा? 12 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हेल्टर सेक्टर। अब देखिए हेल्टर सेक्टर का मतलब होता है कि बिल्कुल कोई भी चीज़ का बहुत ही डिसऑर्डर का हो जाना। जैसे आप बच्चों लड़कों के रूम पे चले जाइए, जो इस समय जो भी मेरे भाई देख रहे हैं इस समय, किसी को भी जो बाहर रह के पढ़ते हैं, रूम पे चले जाइए, देखेंगे कि गैस का चूल्हा इधर फेंका है, बिल्कुल कपड़ा इधर फेंका है, बिल्कुल कोई भी चीज़ बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक वे में नहीं दिखने वाला। लेकिन अगर आप यही लड़कियों के रूम पे चले जाएँ, बिल्कुल आपको सोने की जगह अच्छे से दिखेगी, कोई भी चीज़ बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में दिखेगा। लेकिन लड़कों के रूम पे चले जाएँ, और जो लोग लड़के देख रहे होंगे उन लोग को तो पता ही होगा ये चीज़। तो बिल्कुल लड़कों का रूम क्या होता है? हेल्टर सेक्टर। और एक और इडियम बनता है यहाँ पे, एक और इडियम क्या बनता है? मैंने कराया भी है, बताइए कितने लोग को याद आ रहा है? बताइए। हेल्टर सेक्टर का एक और इडियम बनता है, वो इडियम होता है 6 एंड 7, यानी 6 6 और 7 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 6 एंड 7 का मतलब होता है यही बिल्कुल इन डिसऑर्डरी हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल किसी भी चीज़ का डिसऑर्डर में होना, बिल्कुल क्रमिक रूप से नहीं होना, बिल्कुल तितर-बितर हो जाना, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हेल्टर सेक्टर बोल दे, या फिर आपको क्या बोल दे? इन 6 एंड 7, क्या बोल दे? इन 6 एंड 7। देखिए 2 इडियम हुआ कि नहीं यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल एक इडियम का कई सारे बनते हैं, और वो हम सारे चीज़ जितने भी याद आएगा, जो भी आपको हमको पॉसिबल लगता है, हम सब चीज़ देने की कोशिश यहाँ पर करते हैं बिल्कुल। तो हेल्टर सेक्टर क्या हो जाएगा? हेल्टर सेक्टर का मतलब हो जाएगा इन डिसऑर्डरली हेस्ट, यानी कि बिल्कुल डिसऑर्डर होना। और इसका एक और इडियम क्या हो बताया मैंने? इन 6 एंड 7। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हैव द, एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, एक सेकंड सभी लोग रुकेंगे। हाँ तो बिल्कुल 13 नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर, 13 नंबर, देखिए 13 नंबर कराया था कि नहीं कराया था? नहीं नहीं कराया था, हाँ बिल्कुल पिछला वहाँ पे स्लाइड तक हो गया था। तो आइए 12 नंबर था, हम लोग डिस्कस कर लिया था, 13 नंबर डिस्कस करते हैं। 13 नंबर हो जाएगा हैव द आयरन, हैव द सेवरल आयरन्स इन द फायर। अब देखिए ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इडियम का रिपीटेशन टाइम समझिए कि बहुत ही ज़्यादा है।
ये इतनी बार पूछा गया है सभी लोगों से, क्योंकि बार-बार अभी ही बता रहे हैं, बिल्कुल इसको अच्छे से याद करेंगे। और जब जैसा कि देखिए हम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करते हैं, आप भी जानते हैं बिल्कुल, तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन को याद रखेंगे आप, जो हम बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे आज ही, तो आपको ये इडियम बहुत अच्छे से याद होगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम में देखेंगे ना, हमारी कही हुई बातें आपके माइंड में बिल्कुल घूमना चाहिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने वाला है। तो आइए 13 नंबर डिस्कस करते हैं। 13 नंबर हो जाएगा हैव द सेवरल आयरन्स इन द फायर। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा आयरन्स, आयरन्स मतलब क्या होता है, लोहा, इन द फायर। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग वहाँ पे गए हैं, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह पिटवाने, या फिर हमारे यहाँ तो पिटवाने ही बोलते हैं, आपके यहाँ जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमको नहीं पता। तो बिल्कुल आप लोगों में से कितने लोग कुल्हाड़ी को, या फिर आपने अगर टांगी वगैरह अगर आपके पास हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप खुरपी अगर समझ लें, खुरपी अगर समझते हो तो जब भी आप पिटवाने जाते होंगे तो देखते होंगे कि उसके पास अगर लोहा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा आयरन्स को ना क्या करता है कि बिल्कुल आग में डालता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बिल्कुल वो जाते हैं और बिल्कुल उसको आग में बिल्कुल लाल करके उसके बाद हथौड़ा मारता है वो, अगर देखे होंगे तो आपको बिल्कुल। तो वो देखते होंगे कि बहुत सारा आयरन्स, यानी कि आपका कोई आप ले जाइए, खुरपी भी ले जाइए, फिर उधर से लगा देगा, फिर आप कुछ और ले जाइए, या फिर जिससे आप गेहूँ वगैरह काटते होंगे, हँसुआ जिसको कहते हैं बिल्कुल, तो उसको भी ले जाते होंगे तो वो भी लगा देता होगा, फिर और कुछ भी लगा देता। तो बहुत सारा आयरन्स को ना एक ही बार वो डालने की कोशिश करता है। समझे यहाँ पर क्या बात कर रहा है ये इडियम? यही बात कर रहा है कि बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को एक ही साथ मतलब ले लेना, यानी कि आग तो बहुत कम होता है वो, और उसके बाद ऊपर से और डाल देना, यानी कि हैव द सेवरल्स आयरन सॉरी हैव द सेवरल्स आयरन इन द फायर, यानी बहुत सारी चीज़ों को लोहे को एक ही बार आग में डाल देना। यानी कि आपने क्या किया, आपने किया हैविंग टू मच इंगेजमेंट एट ए टाइम, यानी एक ही समय पर आपने बहुत सारे काम ले लिया। आपने, आपके बॉस पूछा कि बिल्कुल पिछला वाला काम हो गया, आपने क्रेडिट पाने के लिए बोल दिया हाँ काम हो गया, फिर वो और दे दिया, फिर उसके बाद ये वाला काम हो जाएगा आपसे, हाँ ये भी हो जाएगा, बिल्कुल ये भी ले लिया। तो क्या हो गया, आपने आपने ये काम किया, हैव द सेवरल्स आयरन इन द फायर, यानी कि हैविंग टू मच एंगेजमेंट एट ए टाइम, एक ही समय में आपने बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लिया। देखिए हम यहाँ पे इसलिए 2 मिनट समझाए ना कि बिल्कुल आपको ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये इडियम का रिपीटेशन टाइम बहुत ही ज़्यादा है, मैंने शुरू में ही आपको बता चुका है बिल्कुल। आइए 14 नंबर डिस्कस करते हैं। 14 नंबर हो जाएगा गेटिंग। देखिए ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाएगा, और समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में ना मतलब छप गया बिल्कुल। सीजीएल 2024 में किसी शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में, प्रत्येक दिन की शिफ्ट में आने ही आने वाला है ये वाला इडियम बिल्कुल। 14 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा गेटिंग ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश करना, या फिर जैसे एक तरीके से किसी चीज़ का स्फूर्तिदायक होना फिर से, उसी को बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा टू चांस टू कंटिन्यू लिविंग और बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन, यानी किसी चीज़ में बिल्कुल आप आइडल हो गए हैं। आइडल समझते हैं ना, बिल्कुल मैंने कराया है ये सिनोनिम्स में। आइडल मतलब होता है बिल्कुल आप थक गए हैं बिल्कुल, और फिर से अपने चीज़ को, अपने लाइफ को फिर से उभर के आना, और बिल्कुल स्फूर्तिदायक तरीके से फिर को काम करना, उसी को बोलते हैं। तो गेटिंग ए न्यू लीव्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा, ए चांस टू कंटिन्यू लिविंग, टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन, यानी कि आप फिर से पॉपुलर होना चाहते हैं, और फिर से आपने अपने जो भी आप आइडल हुए थे उसको उभर के बिल्कुल फिर से स्फूर्तिदायक होके, और टू चांस टू कंटिन्यू लिविंग टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर अगेन। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फाइंडिंग देयर फीट। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक ये भी आपको बहुत बार कराया है भी था, और ये भी आज हम फिर से लेके आ चुके हैं। तो देखिए फाइंडिंग एंड द फिट का मतलब हो जाएगा कि बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, यानी किसी चीज़ को, कार्य को समझना, या फिर किसी शुरुआती दौर में किसी कार्य को समझना और उसको कॉन्फिडेंट तरीके से कार्य करना, उसी को बोलते हैं। तो फाइंडिंग देयर फिट्स का मतलब क्या हो जाएगा, फाइंडिंग देयर फिट का मतलब हो जाएगा कि बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाना और बिल्कुल अच्छे से, देखिए किसी भी कार्य को शुरुआती दौर को समझना और उसके बाद उसके बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कार्य को करना, उसी को बोलते हैं फाइंडिंग देयर फिट्स, यानी इसका मतलब बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्क एंड फीलिंग कॉन्फिडेंट हो जाएगा इसका मतलब। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये बिल्कुल, ये हमने बहुत बार कराया भी था और बिल्कुल बताया भी था कि कलर बेस्ड भी एडीएम आपके लिए लाने वाले हैं। देखिए हम बार बार कहते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ यहाँ पर कराने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे। देखिए फोबिया का भी आपका क्लास आएगा, आप लोग भी जानते हैं कि हम डेली एक ही क्लास अपलोड कर पाते हैं, और एक ही क्लास में आपको देखिए टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं, आज ही अनाउंस कर रहे हैं कि बिल्कुल 2024 का एग्ज़ाम, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, अब बिल्कुल हम सीजीएल के एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले हम फोबिया करा देंगे आपके
फोबिया के सारे हो जाएंगे, साइड के पूरे हो जाएंगे, और जो कलर बेस्ड इडियम बनता है वो भी करा देंगे, फिर उसके बाद साउंड बेस्ड इडियम बनता है वो भी करा देंगे, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा जैसे माननीय हो गया वो भी करा देंगे। ये सारी चीज़ 2024 के पहले हमारा वादा है आज आप इस सभी लोगों से, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इसमें झोंक देंगे बिल्कुल। तो इसी तरह बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, हम एक-एक चीज़ को यहाँ पर आपको लिए करा देंगे। चलिए आइए 16 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए, हम बताया भी था और आज ही बता रहे हैं कि बिल्कुल कभी भी इडियम की लैंग्वेज में आपको ब्लू शब्द दिख जाए ना, तो उसको उदास या फिर आइडल के रूप में थकाऊ-उबाऊ जैसा सेंस देंगे, और आप सभी लोगों को यहाँ पे बताया भी था, आज फिर समझा रहे हैं, सभी लोग इसको याद कर लेंगे। तो देखिए 16 नंबर क्या दिया है, 16 नंबर दिया है ना, फील ब्लू, यानी कि फील करना ब्लू जैसा, मतलब बिल्कुल उदास मतलब होना, उसी को बोलते हैं। तो फील ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ, फील ब्लू का मतलब जो हो जाएगा क्या, ग्लूमी। एक सेकंड रुकेंगे, फील ब्लू का मतलब हो जाएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है यहाँ पर, रुकेंगे एक सेकंड, सभी लोग एक सेकंड रुकेंगे बस, बिल्कुल, हाँ। तो कहाँ थे, 16 नंबर। तो 16 नंबर जो हो गया बिल्कुल फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब हो जाए बिल्कुल अपने अंदर को बहुत आइडल हो जाना, बहुत ही उदास महसूस करना, उसी को बोलते हैं फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लूमी होना। ग्लूमी मतलब क्या होता है, उदास हो जाना, आइडल हो जाना, इनएक्टिव हो जाना। ये सारे सिनोनिम्स मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस में करा दी है, रिविजन करा रहे हैं बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फेड अप। देखिए फेड अप एक एक फ्रेजल वर्ब है बिल्कुल। तो हमने करा रखा था बिल्कुल, आप सभी लोगों को अगर याद आ रहा हो तो हमने बोला भी था कि एक और आप पतली सी 10 रुपये वाला कॉपी सभी लोग एक और बना लेंगे। क्या उसमें लिखेंगे, उसमें लिखेंगे फ्रेजल वर्ब। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, हमने शुरू से ही बता रहे थे कि बिल्कुल देखिए, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम आप सभी लोग के लिए ईडियम लाएं और बिल्कुल अच्छे से समझा दें, आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही फ्रेजेस आएगा बिल्कुल हमको बोलिएगा कि SSC वाला 1 to 4 चैनल सही नहीं है, और हम ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे। हमने वो कैप को टारगेट कर लिया, तो चाहे आपका ईडियम पूछो, चाहे फ्रेजल वर्ब पूछो, चाहे कोई भी चीज़ पूछो, हम सारी चीज़ यहाँ पर कराने वाले हैं बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे बोले भी थे कि फ्रेज, देखिए सभी लोग फ्रेज की कॉपी निकालिए, जो लोग लिखे थे, जो लोग फ्रेज की कॉपी लिखे थे ना 10 रुपये वाला, जो आज से हम 10 दिन पहले भी बताए थे बिल्कुल। तो आप लोग सभी लोग जो फ्रेज का जो कॉपी रखे थे उसको निकालिए और उसमें लिखिए फेड अप। मैंने कराया भी था वहाँ पे, बहुत सारे वहाँ जिन लोग लिख रहे होंगे ना उसको लिखा भी होगा उसमें, देखिए जाइए सभी लोग कॉपी लाइए उसको जल्दी से, और उसमें लिखिए सभी लोग फेड अप। हमने बताया भी था कि इसकी कोई ट्रिक नहीं होता है, इसका कुछ नहीं होता। अगर आपको फ्रेजेस याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। तो सभी लोग लाइए कॉपी, और उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले अभी लोग जितने लोग 8 या 10 फिर हमको लगता है कि हमने फ्रेजेस करा दिए हैं, ये 9वां 10वां होगा बिल्कुल। तो लिख लीजिए उसमें फेड अप। फेड अप का मतलब क्या होता है, किसी आदमी को परेशान करना। बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे और समझ लेंगे इसको, और बार बार कहते हैं कि बिल्कुल हम 1-2 क्लास में आपके लिए बीच बीच में यहाँ पर डालेंगे भी, जिससे क्या होगा ना कि बिल्कुल आप ये भी ना बोलें कि बिल्कुल फ्रेज भी जो आपने सर नहीं कराते हैं बिल्कुल। इसीलिए देखिए शुरू में भी हमने डाला था, देखिए यहाँ पर एक सेकंड रुकेंगे, पहले आप लोग को दिखाए भी कि बहुत से बच्चे क्या होता है ना कि बिल्कुल कहते हैं कि नहीं आता, और ये चीज़ हम को अच्छा नहीं लगता। देखिए यहाँ पर हमने देखा भी, दिखाया भी था। हाँ देखिए यहाँ पर ईडियम एंड फ्रेजेस बोला था कि नहीं बोला था, बिल्कुल। देखिए शुरू में इसीलिए हमने यहाँ पर ईडियम डाला, यहाँ पर फ्रेजेस डाला, क्योंकि हम एक भी चीज़ ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल जो छोड़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ईडियम एंड फ्रेजेस बिल्कुल। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं बिल्कुल। देखिए और हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, फेड अप। फेड अप क्या हो जाएगा, एनॉय करना, यानी किसी आदमी को परेशान करना। आइए 18 नंबर डिस्कस करते हैं। 18 नंबर हो जाएगा, देखिए इसका लिखा ही नहीं है, इसका मीनिंग इसने, इसको रुकिए बोलते हैं अभी। अभी जो ये पीपीटी बनाया है ना, अभी इसको क्लास के बाद इसका हम फिर से क्लास लेते हैं। ये जो पीपीटी बनाया है ना, इसका क्लास लेने के बाद इसका हम फिर से अभी हम क्लास लेते हैं। देखिए हम बता देते हैं इसका मतलब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब हम इसका मीनिंग समझा देंगे बिल्कुल। 18 नंबर सभी लोग समझ लेंगे बिल्कुल। तो 18 नंबर हो जाएगा, डोंट डोंट पुट योर ऑल एग्स इन योर बास्केट। देखिए इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब कि आप लोग हमेशा अपनी प्रत्येक चीज़ों को, या फिर कोई भी चीज़ पूरा चीज़ दाँव पे ना लगा देना, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं या फिर कोई कोई भी चीज़ पूरा दाँव पे लगा देता है कि होंगे अगर अमीर तो पूरा हो जाएँगे, और गरीब होंगे तो बिल्कुल पूरा गरीब हो जाएँगे। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, उसी को बोलते हैं। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन योर बकेट का मतलब हो जाए बिल्कुल अपनी हर चीज़ को वहाँ पे दाँव ना लगाना, बिल्कुल कम चीज़ को लगाना, उसी को बोलते हैं। तो डोंट पुट क्या बोल रहा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स, यानी कि अब मत रखो, क्या मत रखो भाई, एग्स इन योर बैकेट, यानी कि पूरे एग को बैकेट के अंदर मत रखो। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा चूहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा रुकेंगे।
हाँ, तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन योर बास्केट का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि बिल्कुल किसी भी चीज़ में आप बिल्कुल अपने प्रत्येक चीज़ को ना लगाना, बिल्कुल कम ही चीज़ को दाँव पे लगाना, उसी को बोलते हैं। इसका हम नेक्स्ट क्लास में वो इसका मीनिंग समझा देंगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा डॉग इन मैनेजर। अब देखिए कुत्ता ही मैनेजर है, बताइए। अब कोई कुत्ता ही मैनेजर हो तो वो कैसा काम करेगा बताइए? वो तो बिल्कुल सोचेगा कि हम ही सारा कुछ रख लें। तो डॉग इन मैनेजर का मतलब क्या हो जाएगा? किसी आदमी के प्रति सेल्फिश रखना, बिल्कुल अपना उल्लू सीधा कर लेना, बिल्कुल अपने स्वार्थी बन जाना, उसी को बोलते हैं। तो डॉग इन ए मैनेजर का मतलब क्या हो जाएगा? डॉग इन मैनेजर का मतलब हो जाएगा बिल्कुल सेल्फिश हो जाना किसी कार्य के प्रति। और देखिए जो लोग बिल्कुल नए आए हैं, वो लोग पिछला क्लास के जितने भी सारे वीडियो हैं वो सभी लोग को देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से देखने से क्या होगा ना कि आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आएंगी और जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। और जल्दी जितने भी सारे वोकैब आएंगे नए नए, वो प्रैक्टिस करने को मिलेगा और नए नए इडियम सीखने को मिलेगा। तो जो लोग नए आए हैं ना, सबसे पहले पूरा वीडियो पीछे के जितने भी सारे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल। और देखिए, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। आइए 20 नंबर डिस्कस करते हैं। 20 नंबर हो जाएगा ड्रैकोनियन लॉ। देखिए, आप अगर सऊदी अरब के जानते होंगे कि सबसे कठोर कानून कहाँ का है, सबसे कठोर कानून वहीं का है बिल्कुल। तो 20 नंबर हो जाएगा ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है बिल्कुल बहुत ही कठोर कानून। कहाँ का है? सऊदी अरब। पढ़े होंगे बिल्कुल आप जीएस की क्लास में। तो ड्रैकोनियन लॉ मतलब क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली सेवरी लॉ, यानी बहुत ही कड़े कानून होना, यानी ड्रैकोनियन लॉ, एक्सट्रीमली सेवर लॉ। उम्मीद करते हैं आपको आज का 20 यहाँ पर इडियम बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और 20 आपको इडियम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर से जरूर सभी लोग लाइक करके जाएंगे बिल्कुल। सभी लोग जो भी क्लास में आए हैं सभी लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लेंगे। और देखिए, आप सभी लोग बता देंगे ना कि इतने अच्छे से आपके लिए कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी क्लास का, हमारे क्लास की बात जाइए, किसी भी क्लास में चले जाइए, आपको इतना एक्सप्लेनेशन के साथ कहीं भी क्लास नहीं मिलने वाला। एक एक इडियम को समझाना, बहुत ही उसको बताना कि कहाँ से ये इडियम लिया गया है, कहाँ से ये उठ के आया है, ये सारी चीज़ों को बताना, फिर उसका अर्थ भी समझाना, फिर उसको बाद बताना भी कि उसका PDF भी देना, सब चीज़ आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी लोग क्लास लेते रहेंगे, आपका वोकैब जरूर से जरूर इंप्रूव हो जाएगा। और जिन लोग का वोकैब इंप्रूव नहीं हो रहा है, हमारा बताइए क्लास, बिल्कुल SSC वाला 1 to 4 को सब्सक्राइब करो और जो आके वहाँ पे 10 दिन क्लास लो। अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिए कि सर मेरा वोकैब इंप्रूव नहीं हो रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। अगर आपके पास हिंदी मीडियम से हैं तो भी बताएंगे, और बिल्कुल आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो बिल्कुल आपको भी बताएंगे बिल्कुल। सभी लोग, और जिन लोगों को भी दिक्कत होता है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और देखिए, बार बार कहते हैं कि बिल्कुल अपने दिन को ना बहुत अच्छा बना के रखता है। बिल्कुल अपने दिन को सुबह उठते ही बिल्कुल वोकैब की कॉपी उठानी है, चाहे आपका इडियम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, सारी चीज़ की कॉपी उठा के बिल्कुल एक बार रिवीजन कर लेना है। और एग्जाम से जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, बिल्कुल सारी चीज़ को हम लोग रिवीजन कराने वाले हैं, इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और सभी लोग नोट्स जरूर बनाएंगे यहाँ पर। नोट्स बनाने से क्या होगा ना कि जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर वहाँ पर क्या होगा कि अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ को समझने को मिलेगा। वहाँ पे देखने को मिलेगा कि हाँ, जैसे आपने जैसे ही रिवीज़न किया, फिर आप गए वहाँ पे, वही चीज़ आपको देखने को मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि नोट्स बनाना और रिवीज़न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं बिल्कुल नोट्स प्रॉपर बनाइएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो चलिए, हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, जहाँ पर कल हमने शुरू में ही बता दिया था कि बिल्कुल कल आपकी सिनम्स की क्लास होगी। तो बिल्कुल सभी लोग सिनम्स के लिए क्लास को लेकर तैयार रहेंगे, बिल्कुल कॉपी पेन लिखते रहेंगे और हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, SSC वाला 1 to 4।